नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ सिसोनिया पंचायत एक लोरिया प्रखंड में पड़ता है और यहाँ एक प्रत्याशी है जो पिछली बार बहुत कम वोटों से ये हार हुई थी इनकी, और इस बार फिर मैदान में है और इस बार इनको पूरा भरोसा है कि आज जनता जो है सिसोनिया की इनके साथ है। तो आइए मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी, आपका और आपके ये मीडिया और सिसोनिया पंचायत के जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका भी स्वागत है। जी सर। जी, मेरा नाम कन्हैया प्रसाद, ग्राम बिशुनपुरवा, सिसोनिया पंचायत, प्रखंड लौरिया का निवासी हूँ। मैं पिछला बार चुनाव में सेकंड स्थान पर था। बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गया। उसके बाद से मैं लगातार प्रयासरत हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। तो पिछला चुनाव हारने के बावजूद आप लोगों से जुड़े रहे क्या? जी, आज के समय में प्रत्याशी लोग जा रहे हैं जब चुनाव लड़ने वाले हैं तब, जबकि हम चुनाव हारने के बाद भी लगातार 5 साल आप जनता से जुड़े रहे। जी, जनता से बराबर मिलता जुलता रहा। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो चुनाव जैसे आता है पैसा लेके मैदान में कूद जाते हैं कि हम वोट खरीद लेंगे। इस तरह से बहुत सारे प्रत्याशी, जैसे चुनाव बीता, हार जीत जो हो, फिर अपना वो बिजनेस व्यवसाय में लग जाते हैं। तो इस तरह के प्रत्याशी बहुत जो चुनाव होती है उसमें आ जाते हैं, जो कि ज़मीन से जो स्तर से जुड़े हुए लोग बहुत कम होते हैं। तो क्या आपका 5 साल जो बीता लोगों के साथ, अभी आप फील्ड में घूम रहे हैं तो उसका क्या रिस्पॉन्स है? जी, अभी हमारे यहाँ कुछ प्रत्याशी हैं जिनको लगता है कि मैं पैसा बांटूंगा और जीतूंगा, लेकिन हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 5 साल मैं जनता के बीच में जो रहा हूँ, सेवा किया हूँ, उसका रिटर्निंग हमको मिलेगा। जिस तरह माहौल मिल रहा है, हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें अवश्य मिलेगा। यानी कि जो मैंने प्रत्याशी जो है, बहुत सारे प्रत्याशी जो है जो पैसा के दम पर धन बल लगा के ये चाहते हैं कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, यानी कि लोगों को बिकाऊ समझते हैं कि लोगों को खरीद लेंगे। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जी नहीं, देखिए, पैसा बांटने वाले लोग बांटेंगे, खाने वाले लोग खाएंगे, लेकिन वोट देने के समय निश्चित रूप से दिल पर हाथ रखकर सच्चे प्रत्याशी को वोट देंगे, जिससे 5 साल उन लोगों को पछताना नहीं पड़े। अच्छा, चलिए, तो अब आते हैं आप, क्योंकि आप कितने वार्ड है आपकी पंचायत में? 14 वार्ड है। 14 वार्ड है। 14 वार्ड का भ्रमण आपने कर लिया है कि बाकी है? नहीं, मैं तो बराबर करते आया हूँ, फिर इस समय भी कर लिया। मतलब बराबर घूमते रहे, इस बार भी आप मतलब चुनाव प्रचार को लेकर घूम रहे हैं। पहले तो आपने सेवा भाव से घुमा होगा, अब चुनाव के मद्देनजर लोगों के पास जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास आपके पंचायत में जो है, ये क्या लोगों को मिला है? निडी लोग जो है इसके पात्रता जिनको जो रखते थे, जो गरीब थे, उनको मिला है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास में चुनाव के तुरंत बाद 16 में जो चुनाव हुआ था, उसके तुरंत बाद आवास के लिए सर्वे हुआ था। उस सर्वे में लगता था कि सरकार की तरफ से लिस्ट आया है जी। 15,000 फूस वाले से 20,000 खपड़ेल वाले, 25,000 छत वाले से वसूला गया। मतलब कमीशन, मतलब घूस? जी, पहले आप पैसा दीजिएगा तो पहला लिस्ट में आपको घर दिया जाएगा। अच्छा। बहुत गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं था, ब्याज निकाल कर ब्याज पर पैसा दिए और आज तक घर नहीं मिला। मेरे पंचायत का लिस्ट फाइनल हो चुका है और बहुत लोग पैसा देकर पछता रहे हैं, आज तक घर नहीं मिला है। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला, पैसा के बल पर छत वाले को मिल गया, फूस वाले लोग वंचित है, आज भी वंचित है, उनको मिला ही नहीं। तो इसके लिए जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? जो लोग यहाँ जो वोटर्स हैं, क्योंकि वोट वही लोग देते हैं, जिसको भी वोट दिया तो एक अच्छे प्रत्याशी की पहचान नहीं कर पाते लोग। तो कम से कम आप अपील तो करें लोगों से, क्या अपील कीजिएगा कि इस बार क्या करना है उनको? मैं वही जहाँ भी जा रहा हूँ, जनता जनार्दन के सामने अपना बात रख रहा हूँ कि आप लोगों ने पैसा बांटकर जीतने वाले प्रत्याशी का कमाल आप लोग देख लिया। जो पैसा बांटेगा वो पैसा किसी के यहाँ छोड़ेगा नहीं, 2 रुपया देगा और 10 रुपया वसूल करेगा। तो इसलिए अपील कर रहा हूँ कि जिसको भी दे, हम अच्छा है तो हमको दे, नहीं तो हमसे अच्छा और कोई लगे उसको दे, लेकिन आपको यह पछताना नहीं पड़े या भ्रष्टाचारी मिले। 5 साल के लिए पछताना नहीं पड़े। तो अब दूसरा एक और चीज़ आता है कि जो मुख्यमंत्री का जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, नल जल योजना जो है, पेयजल उपलब्ध कराना था हर पंचायत में, हर घर को स्वच्छ। तो उसमें जो है, क्योंकि ये मतलब जो भी काम हुआ है पूरे ज़िले का, जो भी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो सब जगह शिकायत आ रहा है। तो आपके पंचायत में स्थिति कैसी है इसकी? जी, मेरे पंचायत में भी 14 वार्ड में लगभग 7-8 वार्ड में
काम अच्छा हुआ है, और 6-7 वार्ड ऐसा है जी वहाँ जहाँ आधा अधूरा काम हुआ है, और कुछ वार्ड है जहाँ पानी चलता ही नहीं है, पानी आता ही नहीं। जी केवल काम हो गया है। और कागज़ में क्या हुआ है हम तो देखे नहीं है, एमबी हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन कुछ वार्ड ऐसा है कि वहाँ पानी चलता ही नहीं। अच्छा, और सबसे बड़ा चीज़ है आपके यहाँ हर पंचायत में कहीं ना कहीं दलित बस्ती होता है। दलित बस्ती समझ रहे हैं आप? जी। जहाँ मतलब कि बहुत गरीब लोग, दबे कुचले लोग रहते हैं, गरीब लोग होते हैं जिनको मतलब खाने कमाने के लायक ज़मीन उनको नहीं होता है। तो ऐसे लोगों की स्थिति जो है, जो आज से 10 साल पहले थी, आज भी उन लोगों की स्थिति ऐसे ही बनी हुई है। घर उनका वैसा ही दिखता है, कहीं नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री आवास का घर उनको कभी नसीब भी हुआ है। तो इस तरह का है आपके एरिया में कोई गाँव, आपके पंचायत में? जी मेरे पंचायत में 4 जगह दलित बस्ती है, वहाँ भी स्थिति कुछ सुधार हुआ है, लेकिन वो भी हुआ है तो पहले से हुआ है। इस 5 साल के समय में कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, पहले ही का हुआ है? पहले का हुआ। तो ये आप एक सबसे बड़ा राशन कार्ड जो है, क्योंकि वहाँ सबसे नीड होता है, जिस बस्ती की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ राशन की कार्ड की बहुत ज़रूरत होती है। तो क्या वहाँ सभी लोगों को राशन बना है? राशन कार्ड में अब देखिए इसमें भी है कि जो रुपया दिया है कुछ लोगों का राशन कार्ड बन गया, जो गरीब है आज भी वंचित है। मतलब उसमें भी पैसा लोगों ने लिया है? जी उसमें भी पैसा लेकर, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पैसा है तो हम 1000 दिए, 2000 दिए, हमारा राशन कार्ड बन गया। जो गरीब है उसके पास पैसा नहीं है, नहीं दिया, वह वाजिब हकदार है, लेकिन वह भी आज भी वंचित है। इस पर जो भी जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ जीतते हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल अपने विकास के लिए ध्यान देते हैं। मतलब विकास सबसे बड़ा चीज़ है, जो पैसा खर्च करके आता है तो वो तो कहीं ना कहीं से रिकवरी तो चाहेगा ही। जी 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 सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि अगर ये व्यवसाय हो गया, जनसेवा नहीं है, क्योंकि हम 20 लाख 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हम तो चाहेंगे कि हमारा जो गया वो रिकवर हो। तो रिकवरी के लिए कहीं ना कहीं जनता को ही भुगतना पड़ता है ये सारे चीज़। ये लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, लेकिन उनको ही भुगतना है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे लोगों को वोट दे दिया जो पैसे लेकर आए थे, दिया, पैसे खा गए, क्योंकि एक दिन चलने वाला है, बाकी तो चलेगा नहीं पूरे दिन, 5 साल चलने वाला नहीं है। लेकिन 5 साल जो 50 लाख खर्चा किया वो वसूली तो जारी रखेगा 5 साल, इसीलिए काम नहीं होता है। तो बहुत सारा ये प्रॉब्लम आपके पंचायत में है। सबसे बड़ा चीज़ है कि मैं एक बात आपसे कहूँ कि लोग ने आप पिछले बार आप पे विश्वास किया, बहुत कम अंतर से आप वोटों के अंतर से हारे थे, आप मत से हारे। लेकिन इस बार जो है अगर जनता यहाँ की सिसोनिया की आप पे विश्वास करके पुनः चाहती है कि नहीं इस बार हमारा मुखिया जो है कन्हैया प्रसाद ही होने चाहिए, तो आपके मन में कुछ ऐसा है कि ये सारा काम जितने ये हुआ है, ये लूटपाट हुई है या कमिश्नरी हुई है, तो इस पर अंकुश आप कैसे लगाइएगा? जी मैं आपके माध्यम से जी सिसोनिया की गार्जियन, नौजवान साथी, माता बहनों से अपील करूंगा कि उन लोगों का आशीर्वाद यदि हमें मिलता है तो मैं वादा करता हूं 1 रुपया आवास योजना, पशु शेड हो या सोख्ता हो, इस सब में मैं नहीं लूँगा। और जिनका भी वृद्धा पेंशन या राशन कार्ड से जो वंचित है उनको यह लाभ दिलवाऊंगा। अब बीच में 5 साल के बीच में जी मैंने यह बहुत लोगों को करके दिखाया है, जिनका दाखिल खारिज का काम फंसा था या पेंशन का रुपया नहीं मिल रहा था, जो मेरे पास आ गए या मुझे पता चला उन सबको लाभ भी दिलवाया हूँ अपने स्तर से। नहीं, जितना बना आपने किया जी, क्योंकि जनप्रतिनिधि न होते हुए भी आपने आप लोगों के साथ जुड़े रहे, तो क्योंकि आपकी हमारी बातें जो ऑन रिकॉर्ड हो रही है, एक चैनल पे है एसएस भारत जो है, और ये हमेशा ये यहाँ चला गया तो ये स्टोर हो जाता है, यानी कि भविष्य में 5 साल बाद भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे आप बोल रहे हैं तो आप बातों से मुकर नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग घूमता है, लोगों को मुंह से कुछ भी बोल दिया, लेकिन जीतने के बाद उसको याद ही नहीं रहता कि हम ये भी बोले हैं। और आपने जो कहा वो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है, मेरे चैनल पे ऑन रिकॉर्ड रहेगा, कभी भी लोग उठा के देख सकता है। जी मैं आग्रह कन्हैया प्रसाद ने ये कहा था, ये क्या हो रहा है? जी मैं तो आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, और ये सिसोनिया की जनता जो देख रही है, अगर इनको आप मौका देते हैं, अगर ये मौका इनको मिलता है तो ये अपने बातों से मुकर नहीं सकते हैं। हमारी इस चैनल को आप कभी भी खोलेंगे तो इनकी बातें आपके सामने आ जाएंगी। तो आप जो है हमारे एसएस भारत के साथ बने रहिए। और लास्ट में मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो प्रजा है, जनता है यहाँ की जो है, जो आप पे विश्वास कर रही है, आपको इस बार मुखिया चुनने जा रही है, तो उनसे क्या अपील करेंगे आप इस वोट को लेकर कि क्या करना है उनको चुनाव के लिए? मैं फिर
अपने गार्जियन नौजवान साथियों माता एवं बहनों से अपील करूंगा कि मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूं, मेरे पास धन नहीं है बांटने के लिए। कुछ लोगों को घमंड है कि मैं पैसा बांटूंगा और जीतूंगा, लेकिन मेरे पास समय है, मैं समय बांटूंगा, अपना व्यवहार ईमानदारी बांटूंगा और गार्जियन लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता है। तो मैं वादा करता हूं कि पंचायत से भ्रष्टाचारी मिटाऊंगा, जो जिस लायक है उसको हक दिलवाऊंगा। और हमारे यहाँ पहले 21 पंचायत था, अब 2 पंचायत नगर पंचायत में चला गया है लौरिया प्रखंड में, और 19 पंचायत बचा है। और 19 पंचायत में यदि मेरे चुनाव जीतने के बाद यह सोनिया पंचायत में यदि जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है तो मैं वादा करता हूं कि 19 पंचायत में अगर 1 नंबर स्थान सिसोनिया पंचायत का विकास में नहीं आया तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। चलिए, इनकी बातें आपको मेरे ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे हो रही है, और जो भी इन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले 5 साल के बाद ये आपसे वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो सोचना आपको है, समझना आपको है, बाकी इन पे आकर फेथ है। तो मेरी शुभकामनाएं इनके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। SS 12 को देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए, धन्यवाद सर। सर आपका बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी।